फिर बाद में इन्होंने दवा के लिए बोला, दवा मैं नहीं करा पाया, मेरे पास पैसे नहीं। मैं आया बॉम्बे, जैसे कदम रखा ऐसे मनोज पहुंच गया था। अब ये चाहे इनकी सियासतबाजी रही हो या चालबाजी रही हो, आप इसको ध्यान से सुनना और इस चीज़ को हमको कमेंट करके और जहाँ तक हो सके तहाँ तक जितना हो सके उतना शेयर करना। मेरे भाई सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। ये घर की कहानी बहुत लंबी है, मुझे जायदाद की फिक्र नहीं है, मेरे परिवार की फिक्र जो मेरा परिवार इतना बिखर चुका है। मेरा भाई है, मेरे माँ बाप हैं। दौलत तो यार ज़िंदगी में बहुत कमाया है। पिताजी ने मेरे आज बोलते हैं तूने कुछ नहीं कमाया, मगर मैं ज़िंदगी में बहुत कमाया। मैंने 12 साल का था तब मैंने बॉम्बे आया हूँ, और जो मुसीबत मैंने झेला हूँ वो मेरी आत्मा जानती है। आप बताइए कि जो लड़का 5वीं क्लास पास करने के बाद 1 साल बाद वो बॉम्बे आता तो कितने साल का होगा? 12 से 13, बस। मैं जितनी मुसीबत झेला हूँ मैं जानता। मैंने इस बॉम्बे में 1 हफ्ता केला खा करके ज़िंदगी बिताया हूँ, मगर वहाँ से मुझे सबक मिली कि अगर पैसा नहीं कमाऊँगा तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। मैंने अपने हर चीज़ को अपने में रखा, खेती बाड़ी सब कुछ किया। घर पे मेरे खेत में बड़ा के भीटा था, उसको भी तोड़ करके, ताकि मैं 10 साल की उम्र में इतना मेहनत किया। खंती ईंटा गारा, उस समय 5 रुपये मजदूरी मिलती थी, 5 से 10 रुपये मिलती थी। ईंटा गारा करता था, 10 रुपये मजदूरी मिलती थी मेरे। पिताजी के दवाई, पिताजी भी कमाते थे थोड़ा बहुत। मेरी आजी थी, वो कुछ तनख्वाह पा जाती थी तो कुछ घर पे खर्चे चल जाते थे। खेत में इतना नहीं होता था, पूरे खेत में आज जितने 5 बिस्सा में हो जाएगा गल्ला, उतना पूरा खेत में होता था। तो आप लोग बताइए कितना ही बड़ा परिवार कितना चल खा सकता है। उसके बाद में कमाता धमाता था। इन्होंने जब मैं 18 साल का हुआ, 17-18 साल, ज़्यादा नहीं 17-18 साल, जब कमाने लगा, बढ़िया पैसा कमाया, लेकिन कुछ पूंजी बन गई। बहन की भी शादी किए, फिर मेरी आजी गुजर गई। फिर इन्होंने पिताजी ने दवा भर्ती कराया, तो फिर 13 शुभ हुआ। फिर उसके बाद में मेरी शादी हुई 18 साल, मतलब 17 से 18 में। मैंने जितना भी कमाया अपने पिताजी के और माँ के हाथ में सुपुर्द किया। एक पैसा मैंने इधर उधर नहीं किया, और न कभी मेरी आत्मा ये कहे कि अपने लिए तू बचा ले, तेरे भाई लोग कहीं कुछ नहीं होंगे। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे भाई हैं, मेरे से छोटे मेरे भाई। फिर आज जो है कहानी आ गई। मैंने हर चीज़ किया, करने के बाद आज यही लोग कहानी बना कर बस बाप को बीमार बता दिए। बाप बीमार हो गए, अस्पताल ले गए। बोल रहे हैं मैं ट्रेन से आया, जिस दिन सुबह पहाड़ में तुरंत लेके गया। मुझे वो चीज़ मालूम हुआ कि तुरंत नहीं ले गए, तुरंत इन्होंने बाबा जी के पास ले, इतना बड़ा बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी के पास ले जा करके वहाँ बाबा जी बोले कि जितना दुकान पे कुछ पदार्थ बेचते हो नशीले, वो सब
बंद कर दिया। ये इन्होंने वहाँ से आए, पूरा गुटखा उटका दुकान पे कम से कम 1000-1500 का गुटखा उटका सब आग लगा दिए, जल गया। मुझे वहाँ से खबर मिली कि हाँ ऐसे ऐसे लोग किए। मैं बोला बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है गुटखा न बेचेंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने हफ्ता भर नहीं बेचा, फिर चालू कर दिए। कम से कम इनका ढोंग इसी तरीके चलता है। कभी पिताजी को लेकर के रात में जाता है, कहाँ पे जाता है किसी को पता नहीं। कभी ये 2 बजे रात के जाता है, कभी ये 12 बजे रात के जाता है। पिताजी को बैठाता है, लेके जाता है। आज वो बता रहा है कि मैं पिताजी को लेके जाता था हॉस्पिटल। जब 12 बजे 2 बजे रात में लेके जाता था तो इतना जो सीरियस रहता था तो उसको एडमिट क्यों नहीं करता था उस समय। और जब एडमिट करने के समय आए, एडमिट किया, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर वहाँ से निकाला तो दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एडमिट किया। और जहाँ जहाँ ले गए हों, ताकि मैं बॉम्बे में था, मुझे पूरा कंफर्म ये लोग नहीं बताते। मेरे बच्चे घर पे रहते थे, जितना उन्होंने खबर पाते थे कि हाँ आज वहाँ पे गए, आज वहाँ पे गए, वो भी जाते थे, शाम सुबह पूछते थे कि हाँ पापा कैसे हैं, बाबू कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, दवा हुआ कैसे क्या है, तो थोड़ा बहुत बताते थे। वो भी गांव के कुछ मोहल्ले के लोगों से बताते तो वो भी सुन लेते थे। न मेरे पास कोई फ़ोन करता था, मैंने फ़ोन करता था छोटे भाई के पास, उससे मैं पूछता था लाला कैसे क्या है, वो बताता था। जितना बताता था तो सुन लेता था। माँ से बात करता था, माँ जो बताती थी वो सुन लेता था। मगर मनोज को भी मेरे पास फ़ोन नहीं लगा कि भाई पैसा की ज़रूरत है, पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ही, मैं एडमिट करूँगा, इतना पैसा लगे क्या लगे, कुछ नहीं। उसके बाद में मैंने पिताजी को इन्होंने तेजमती हॉस्पिटल में एडमिट किया, दवा कराया। कम से कम 3 से 4 दिन पिताजी नहीं बोले, होश में नहीं थे। 3 दिन रहे थे, 4 दिन नहीं थे, जो भी। उसके बाद मैंने माँ से बात किया, उससे बात किया, ठीक। फिर जब मेरे पिताजी थोड़ा होश में आए और बातचीत करने लगे, मेरा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो गया। ताकि मेरे जो खेत में मेरे गेहूँ बोया था उसको भी रख दिए इन्होंने गहने, और खेत जो गहने रखा तो उसको बोले गेहूँ काट लेंगे। अब बताइए, मैं उस खेत को अपना इतना कॉलोनी के पीछे हर जगह से ब्याजू पैसा ले लिया, मगर खेत गहने नहीं रखा। मैं ये सोचा कि मेरे बच्चे का दाना हो जाएगा, एक भैंस थी, मैं सोचा चारा भी हो जाएगा, नहीं तो चारा और गल्ला मैं ख़रीदूँगा तो मैं कर्जा नहीं भर पाऊँगा, तो कम से कम खेत में हो जाएगा 4 धरा, तो खाने भी हो जाएगा और चारा भी हो जाएगा। कल को एक मिस्त्री बोला भाई रख दे गहने, ऐसे रख के और अपना ही पर डला। तो बोला भाई नहीं, ब्याजू इधर उधर पैसा मैं दे करके कर लूँगा, बाकी मैं डालूँगा नहीं रखूँगा, क्या ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जब पिताजी ने सब रख दिए तो मेरे घर वाले कुछ बोले, गाली गलौज भी किए बच्चे लोग। भाई आत्मा उनकी बहुत दुखित हुई, क्योंकि जो खाने का था वहाँ से तो थाली छीन ली गई, तो उनको गुस्सा लग गया। फिर भी मैंने बच्चों को समझाया कि गाली गलौज नहीं करो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। पिताजी हैं, आज रख गया है, कल छुड़ा लेंगे, चलो जाने दो। जब मैं यहाँ से घर गया, घर नहीं जा पाया, कम से कम नहीं तो 8-10 दिन के बाद मुझे दूसरे लोगों से धीरे धीरे खबर होने लगी कि खेत को मनोज और गुड्डू के नाम दान कर दिया। तब मेरे कान खड़े हुए कि भाई दान कर दिया, कैसे दान किया, क्या हुआ।
तो मैंने पिताजी से फ़ोन लगाया तो छोटे वाले से बोला, मैं बोला आप थोड़ा पिताजी से बात कराया। तो उनसे बात करते करते फिर पूछा, मेरा पिताजी आप एक बात बताइए, आप तो कभी झूठ बोले नहीं हैं और फिलहाल हम आपके बच्चे हैं, आप हमको थोड़ा बताइए। तो कहा क्या? वो बोला क्या खेत गुड्डू और मनोज के नाम अनुदान किए हो क्या? कहा नहीं, मैं बोला, नहीं किए हो तो बता दो, या कुछ भी जैसे भी किए हो, कुछ किए हो तो बता दो। कहा नहीं लाला नहीं, हमने विश्वास किया, चलो ठीक है जाने नहीं किए, कोई बात नहीं। उसके बाद में